काइनेमेटिक्स मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कैलकुलस, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है, पहले मैं आपको ना ये एकदम सिंपल चीज आपको मैं बता देता हूं, पहले कैलकुलस कैसे यूज होता है यहां पे, कि कैलकुलस क्या है। अब एक सिंपल सा मैं आपको पहले बोलता हूं, दो चीजें होती है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। आपको सबको पता है डेरिवेटिव, याद करो जरा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, y इज इक्वल टू, मुझे होता है x टू द पावर n, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज dy बाई dx, dy बाई dx क्या होता है, सो dy बाई dx नथिंग बट स्लोप, ठीक है। तो स्लोप वो बाद में अपन वर्ड यूज करेंगे, पहले मुझे तो dy बाई dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n(x(n माइनस 1). सपोज मैंने बोला डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो मुझे तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये छोटा मोटा बेसिक डेरिवेटिव तो आपको सबको पता है। अब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला 2x टू द पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, इसका मुझे बताओ डेरिवेटिव बताओ, dy बाई dx बताओ क्या होगा, dy बाई dx 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 2। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, याद है 6x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब इज 6x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज कितना, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 2 का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो गाइस ये सबको याद है, इतना डेरिवेटिव वाला पार्ट इतना याद है कि सबको बताओ मुझे, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है n(x(n माइनस 1). अब ये तो सबको आना चाहिए गाइस, ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अब क्या है गाइस, हम लोग क्या करने वाले, मैं एकदम सिंपल, मतलब आगे जाने के पहले, मतलब जनरली डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आपको याद करो, ठीक है। x कितने फॉर्मूले, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cos स्क्वायर एक्स, मतलब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद है थोड़े से, ठीक है, जितने भी 9 फॉर्मूलेस थे, ठीक है। फिर डेरिवेटिव, फिर वो मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, अपने को डेरिवेटिव इसी इतने ही लेवल का भी अभी काम का है, इससे ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं घुसने वाले, सिंपल वाला डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल अभी के लिए मतलब ठीक है, वो याद रहना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ये इतना याद है आपको सबको, ठीक है, इतना सब याद है। तो एक काम करते हैं गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ चीजें जो पूछ रहा हूं, पहले एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स, एक रिवीजन टाइप, ठीक है गाइस, रिवीजन जो मैं बोल रहा हूं इसके फटाफट डेरिवेटिव आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, ठीक है। अब यहां पे देखो y के जगह s हो गया, x के जगह t हो गया, v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और लेट्स से a इज इक्वल टू सपोज t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें फाइंड ds अपॉन dt, डेरिवेटिव निकालना है, ds अपॉन dt निकालना है, ठीक है। यहां पे dv अपॉन dt निकालना है और यहां पे dA अपॉन dt निकालना है। चलो करो फटाफट जरा, चलो ds अपॉन dt, यहां पे मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, s के जगह t है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है 1, तो 2t प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ 5 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ठीक है, बिल्कुल। dv अपॉन dt, मुझे होता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या है 3t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो इसमें कितना आएगा माइनस 6t, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, ठीक है। अब यहां पे देखो a और t स्क्वायर है, मतलब अब यहां पे देखो d अपॉन dt क्या आएगा 2t, डेरिवेटिव ऑफ 2t कितना होगा, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। ये समझ में आया सबको गाइस, इतना याद आया क्या, इतना याद आया क्या, मुझे बताओ यहां पे इसका मतलब क्या, y और x, हम लोग जनरली जब मैंने डेरिवेटिव आपको करवाया था तो सब जगह पे मैंने y इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखता था, अब सिंपल यार y के जगह मैंने क्या डाला, सिर्फ h डाला, मैंने सिंबल बदल दिया, अरे कुछ भी डाल सकते यार, x के जगह मैंने t डाल दिया, काम खत्म, बाकी सब कुछ ऐसे ही रखा। सेकंड में y के जगह v, x के जगह t, y के जगह a, x के जगह t, मतलब ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, dy बाई dx एकदम सिंपल वाली चीज है, ठीक है गाइस। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा
2x प्लस 4। देखो ना सेम है ना, बस क्या कर रहा हूं मैं, ये जो है y के, ये जो है ये y है और ये t जो है उसके जगह x है, काम खत्म। तो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, आपका काम है भाई, आपका नाम आपका इनिशियल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये जानबूझ के ये वाले ये क्यों यूज किया मैंने आपको मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस, क्यों यूज किया मैं आपको बताऊंगा गाइस। इतना मुझे तो पहले समझ में आता है, ये वाला डेरिवेटिव वाला पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। सो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा याद करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर क्या, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, याद है क्या ये, प्लस c प्लस कांस्टेंट, वो छोड़ दो, ठीक है, ये याद है पहले फॉर्मूला। हाँ तो मुझे होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा, याद करो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 3 बाई 3, याद करो x टू द पावर 3 बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x dx, x स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dx क्या होगा, dx, चलो 2dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर होता है, इंटीग्रेशन dx इज x, तो यहां पे आंसर क्या है 2x। याद है कि नहीं ये सब, अरे याद है कि नहीं है, पहले मुझे तो इतना तो याद है, वो बाकी वाले और 9 फॉर्मूले, जितने 9 डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे वैसे ही 9 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे, सबको याद होगा, ठीक है। अब मुझे इसका बताओ इंटीग्रेशन, ये आप लोग करोगे इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला चलो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो ऐसा जब होगा, इसका 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 सबका अलग अलग करो और बताओ क्या होगा आंसर, इसका इसका और इसका सबका अलग अलग करो और आंसर बताओ कितना होगा। सिंपल यार, एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, क्या था फॉर्मूला इसका, यस बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या, 2 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो मुझे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब ये डेरिवेटिव भाई, फाई का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं, ध्यान में रखना। तो फाई रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो आंसर क्या आएगा 5x। चलो अब मुझे बताओ, x के जगह में कुछ भी डाल सकता हो भाई, यहां पे x है ना, कुछ भी डाल सकता हो, इतना ध्यान में रखना, ये x है तो ये dx होना चाहिए, मतलब ये x है और dx ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां पे सब लोग देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग यहां पे देखो, हाँ पहले मुझे एक छोटा सा, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, देखो टी स्क्वायर डी टी, और यहां पे सपोज मैंने लिमिट डाला 0 से 2, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, याद है, इंटीग्रल 0 टू 2 टी स्क्वायर डी टी, क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा, अब टी डी टी है कोई दिक्कत नहीं चलेगा, तो टी क्यूब डिवाइड बाय क्या, टी क्यूब डिवाइड बाय क्या 3। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट चढ़ाते हैं अपन, ऐसे और यहाँ पे 0 डालते हैं, यहाँ पे 2 डालते हैं, फिर एक बार 2 एक बार 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब आंसर क्या आएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8/3। याद है सबको, है ये सबको याद है क्या, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग करो भी, सब लोग गाइज आप लोग करो, 2t प्लस 4 dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 4 dt, क्या होगा इसका आंसर, क्या करेंगे 0 से 2t प्लस 4, तो अब मुझे बताओ यहां पे गाइज, यहां पे सिंपल 2t प्लस 4 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2t, मतलब क्या 2t स्क्वायर अपॉन 2, अरे इसका इंटीग्रेशन अलग से करो, इसका अलग से करो, प्लस 4t, सबको पहले समझ में आया, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, देखो 4t का इंटीग्रेशन क्या होता है 4t, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो t स्क्वायर रख दिया। पहले मुझे होता ये इंटीग्रेशन सबका आया जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, t स्क्वायर प्लस 4t, फिर इसके अंदर ब्रैकेट चढ़ाओ, ऐसे ब्रैकेट चढ़ाओ, उसके बाद 0 2, एक बार 0 एक बार 2, तो एक बार 2 डालो इसके अंदर, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, देखो मतलब किसी को लिखना है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 2, ये एक बार होगा, एक बार 2 डालो, एक बार टी के जगह 0 डालो, तो माइनस, अब 0 लेंगे तो 0 0 आंसर आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, ऑब्वियस की बात है, ठीक है। अब 4 प्लस 8 आंसर कितना आएगा 12, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। समझ में आ रहा है गाइस? ये जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये पहले इंटीग्रेशन इसके करो, 2 इंटीग्रेशन, मतलब आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 3t स्क्वायर प्लस 4t dt, इसका भी इंटीग्रेशन कर लो 0 से लेके 2, फिर यहां पे इंटीग्रेशन कर लो 2t प्लस 1 dt, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करो, ये लास्ट के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। जरा लिखो इसको, मतलब करो सॉल्व। पहले का आंसर कितना आएगा, सेकंड का आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर फटाफट निकालो। कैलकुलेशन में आपका फास्ट होना चाहिए और चैट बॉक्स में आंसर डालना चालू करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 3t स्क्वायर प्लस 4t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है भाई? ये जो 3t स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t क्यूब बाई 3। अरे भाई तो 3 तो कैंसल। 4t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 2। तो पहले जो 3 कैंसिल कर दो, यहां पे ये 3 और ये 3 चला गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे ये 2, तो यहां पे क्या बचेगा 2। ये आपको जो समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। फिर इसमें 2 डाल दो, तो इसमें 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। ये एक में आएगा, एक में 0 आएगा, माइनस करके 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 8, आंसर इज 16। आंसर इज 16। सबका 16 आया गाइस? सबका आंसर 16 आया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2t स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन, अरे 1 तो 1 ही होता है, 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t, ठीक है। अब यहां पे लिमिट्स डालेंगे गाइस। अब यहां पे देखो लिमिट्स क्या क्या है, 0 से लेके t है, 0 से लेके t लिमिट है, तो एक में t डालो तो ये खुद ही t रहेगा, t स्क्वायर प्लस t, और एक में 0 डालो तो यहाँ पे -0, तो आंसर क्या आएगा? -0 करेंगे तो t स्क्वायर प्लस t, आंसर ये आएगा। बराबर कि नहीं गाइस? मुझे ये सबको समझ में आया? ये दोनों पार्ट समझ में आए? तो अब दो चीजें आपके दिमाग में रखनी है हमेशा। y इज इक्वल टू x टू पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज dy बाई dx? फॉर्मूला nx n माइनस 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये दो फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। देखो dy बाय dx इज nx, ये n करके x n माइनस 1, इसका क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और बहुत ज्यादा अपने को लगने वाले। फिर छोटी छोटी चीजें, मतलब दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो कभी भी ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको यहां पे बोला y इज इक्वल टू 5, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या हो जाता है? 0 होता है। फिर मैंने बोला y इज इक्वल टू, सपोज मैंने कुछ लिखा 4x, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा? 4। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, अब ध्यान में रखना यहां पे कभी 0 मत लिखना, यहां पे 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो यहां पे आंसर आएगा 5x, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आपको परेशान कर सकती है, जिसमें आपका आंसर गलत आ सकता है। हाँ, प्लस कांस्टेंट लिखना है यहां पे, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं अपन, क्योंकि अपन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। तो ये जो चीजें छोटी छोटी वो दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx जब मैं लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन विच इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 का अलग 2x, ठीक है। अब यहां पे x y इन सब जगह के अपन कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं।